प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोगों ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इसके तहत हम लोगों ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या गुण व दोष हैं, इसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या है दो भागों में पढ़ेंगे। विशेषताएं काफ़ी ज़्यादा है, तो आज आधी विशेषताओं को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है अगली विशेषताओं को देखेंगे। तो जो इसकी विशेषताएं हैं उसको हम क्या है बिंदुवार देखते हैं। जैसा कि आपको बताऊं मैं कि ब्रिटिश लोक प्रशासन तथा लोक सेवाएं जो हैं उन देशों की श्रेणी में आती है जहां कुशलता और संवेदनशीलता का ग्राफ क्या है बहुत ज़्यादा ऊंचा है। ब्रिटेन की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी कुछ खास विशेषताओं को हम क्या है निम्न बिंदुओं के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। पहली जो विशेषता है वो है उत्तरदायी एवं कल्याणकारी प्रशासन। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को पद सोपानात्मक तथा वैधानिक प्रणालियों से प्रत्येक स्तर पर क्या है उत्तरदायी बनाया गया। संसदीय प्रणाली होने के कारण प्रत्येक प्रशासनिक विभाग को किसी न किसी मंत्री के अधीन रखा गया है। मंत्री को ही प्रशासनिक विफलताओं तथा अकर्मण्यताओं के क्रम में संसद में क्या है उत्तर देना पड़ता है। ब्रिटिश जनता की स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन, भोजन तथा सुरक्षा संबंधी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति में राज्य द्वारा क्या है संचालित प्रशासनिक संगठनों के द्वारा क्या है सहायता दी जाती है। यद्यपि 20वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में क्या है समाज सेवा के क्षेत्र में लोक प्रशासन की भूमिका सीमित हो गई थी, तथापि लोक कल्याण की मूलभूत जिम्मेदारी अभी भी राज्य के कंधों पर ही है। प्रशासनिक निर्णय बेसिकली मंत्रिमंडलीय निर्णयों से प्रभावित होते हैं। इनका न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता, फिर भी कानूनी सीमाओं का क्या है उल्लंघन नहीं होता। तो इस प्रकार से उत्तरदायी व कल्याणकारी प्रशासन वहाँ है। अगली जो विशेषता है वो है राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक कुशलता। ब्रिटिश लोक प्रशासन का संरचनात्मक ढांचा भारतीय प्रशासन से मिलता जुलता है। प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त मंत्री प्रशासनिक संगठनों के प्रमुख जो हैं नीति निर्माता, नियंत्रणकर्ता, समन्वयकर्ता व संरक्षक होते हैं। संसद में उठने वाले प्रश्नों, वाद विवाद, लेखा व अंकेक्षण प्रणाली तथा संसदीय समितियों के जो भय के कारण प्रशासनिक कुशलता क्या है व्याप्त रहती है। अत्याधुनिक मशीनों, कार्य प्रक्रियाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा प्रशासन को क्या है चुस्त दुरुस्त बनाए रखा जाता है। वास्तव में ब्रिटिश नागरिक स्वभावतः उत्तरदायी, संवेदनशील, राष्ट्रप्रेमी तथा सहयोगी होते हैं, अतः प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रसार में उनकी स्वाभाविक रुचि होती है, जो प्रशासनिक कुशलता का क्या है मूल आधार है। इस संदर्भ में ब्रिटेन की पुलिस, जिसको स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं, विश्व भर में अपनी कुशलता के लिए क्या है प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से क्या है राजनीतिक नेतृत्व व प्रशासनिक कुशलता ब्रिटिश व्यवस्था की क्या है प्रशासनिक व्यवस्था की एक खास विशेषता है। अगला है निरंतर परिवर्तनशील। 5वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई ब्रिटिश लोकतंत्र की यात्रा ने स्वाभाविक रूप से लोक सेवाओं तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावित किया है। ब्रिटिश नागरिकों ने अपनी शासन प्रशासन व्यवस्था को आवश्यकता अनुसार ढालने का सफल प्रयास किया है तथा वर्तमान में भी क्या है प्रयास जारी है। इसीलिए ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को जीवंत संगठन का नाम भी दिया जाता है। सन 1853 में नॉर्थ कोट ट्रेवेलियन समिति की अनुशंसा पर लोक सेवाओं की योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली को सुदृढ़ तथा संरक्षण प्रणाली को समाप्त किया गया। बाद में अलग अलग कमीशन गठित किए गए, समितियां गठित की गई
जैसे प्लेफेयर कमीशन है, रिडले आयोग है, हाल्डेन समिति है, टॉमलिन आयोग है, एस्टन कमेटी है, फुलटन कमेटी है। इनके अनुशंसाओं पर क्या है, अनेक सुधार प्रशासनिक व्यवस्थाओं में किए गए। सन 1988 में नेक्स्ट स्टेप्स कार्यक्रम के द्वारा क्या है, लोक सेवाओं का आकार घटाया गया। वहीं उनमें कुशलता के लिए बहुत से क्षेत्रों का क्या है, प्राइवेटाइजेशन भी कर दिया गया, जिनमें स्वास्थ्य क्षेत्र भी महत्वपूर्ण शामिल है। नागरिकों को सन 2000 में सूचना का अधिकार भी दे दिया गया है। ब्रिटेन में प्रशासन में किसी प्रकार के सुधार या नए कानून के निर्माण से पहले योग्य व इच्छुक व्यक्ति की सेवाएं भी ली जाती है। इस हेतु ब्रिटिश सरकार का एक दस्तावेज उस व्यक्ति को सौंपती है। इसको क्या कहते हैं, ग्रीन पेपर भी कहते हैं। तो ये भी एक क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था की एक विशेषता है कि हर वक्त परिवर्तनशील रही है। इसके पश्चात आता है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। यद्यपि ब्रिटिश शासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति व्याप्त है, जिसके अंतर्गत शासन की सारी शक्तियां मंत्रिमंडल नामक संस्था में हैं, परंतु विधि के शासन का मूलभूत सिद्धांत ब्रिटेन में लागू है, जिसके अंतर्गत कानून की सर्वोच्चता, सभी के लिए समानता तथा न्यायिक निर्णय जो हैं उनका आदर जो है वो सभी को करना जरूरी है। संविधान सहित बहुत से कानून क्या है, लेखबद्ध नहीं हैं, फिर भी भ्रम या असमंजसता की स्थिति नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक न्याय व मानवाधिकारों में सरकार, प्रशासन व आम व्यक्ति को क्या है, समान रुचि रहती है। इसलिए ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में विधि का शासन एक खास विशेषता है। अगली जो विशेषता है, ईमानदारी तथा प्रशासनिक पारदर्शिता। ब्रिटिश लोक प्रशासन प्राय भ्रष्टाचार मुक्त रहा है। रिश्वतखोरी व भाईवतीयतावाद की व्याधियाँ दशकों पूर्व समाप्त हो चुकी है। नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए सन 1967 से 1967 से संसदीय आयुक्त अर्थात ब्रिटिश ओम्बुड्समैन नामक संस्था कार्यरत है। संसदीय आयुक्त जो है लोक सेवकों के विरुद्ध अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, लापरवाही की जांच करता है। इसमें भी एक रोचक तथ्य है कि संसदीय आयुक्त के पास पूरे साल में मात्र 400-500 शिकायतें आती हैं, और उसमें भी अभी तक क्या भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने नहीं आया है। प्रशासनिक कार्यकुशलता तथा जवाबदेहिता में वृद्धि के लिए अनेक ठोस कदम मार्गरेट थैचर सरकार द्वारा उठाए गए हैं। इसी प्रकार जॉन मेजर के द्वारा भी 1991 में सिटीजन चार्टर जो है, नागरिक अधिकार पत्र व्यवस्था भी प्रारंभ की गई। नागरिक अधिकार पत्रों के माध्यम से प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। ब्रिटेन में नागरिक अधिकार पत्र न केवल अंग्रेजी भाषा में बल्कि पंजाबी, गुजराती, बंगाली, हिंदी, चीनी, वियतनामी इन सभी भाषाओं में भी उपलब्ध है। प्रशासनिक ईमानदारी, कार्यकुशलता तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं निगरानी रखते हैं तथा संसद में इसकी पृथक से रिपोर्ट भी प्रस्तुत होती है। ब्रिटेन में नवंबर 2000 में निर्मित तथा जनवरी 2005 से लागू सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम भी जनता को प्रशासन पर नियंत्रण की शक्ति प्रदान करती है। तो इस प्रकार से ईमानदारी व प्रशासनिक पारदर्शिता जो है वह भी एक ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की खास विशेषता है। अगला जो है वो है एकात्मक शासन। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा उत्तरी आयरलैंड इत्यादि द्वीपों का क्षेत्रफल कम है तथा जनसंख्या भी सीमित है, अतः ब्रिटेन में क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत और अमेरिका की तरह ब्रिटेन में भी केंद्रीय व प्रांतीय दो प्रकार की सरकारें नहीं होती, बल्कि एक ही सरकार के अंतर्गत समस्त ग्रेट ब्रिटेन का शासन होता है, जो यूनिटरी शासन या एकात्मक शासन का पर्याय है। यद्यपि नगरों व गाँवों में स्थानीय स्वशासन की स्वतंत्र सरकारें होती हैं, किंतु इन सरकारों को प्रधानमंत्री व उनके मंत्रिमंडल द्वारा ही दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। लंदन स्थित प्रशासनिक विभागों, मंत्रालयों तथा कार्यकारी संगठनों की शाखाएं संपूर्ण देश में फैली हुई है, द्वीपों तक भी है, जिनका नियंत्रण निर्देशन जो है संबंधित विभाग का मंत्री क्या है, करता है। तो इस प्रकार से एक एकात्मक शासन व्यवस्था भी क्या है, ब्रिटिश शासन की विशेषता मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये कुछ खास विशेषताएं देखी है। बाकी विशेषताएं क्या है हम अगले वीडियो में देखेंगे।